नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। आइए सुनते हैं एक रोचक कहानी। पिथौरगढ़ के राजा मानसिंह राज दरबार में एक दिन अपने दरबारियों के साथ बैठे हुए थे। तभी द्वारपाल ने आकर कहा, महाराज, कोई अपनी फरियाद लेकर आपसे मिलने के लिए आया है। राजा मानसिंह का आदेश पाकर जब वह अजनबी राज दरबार में हाजिर हुआ तो राजा ने पूछा, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? उस अजनबी ने कहा, महाराज, मेरा नाम हसमुख है। मैं पास के एक गांव का रहने वाला हूँ। मेरे पास बहुत अच्छी एक कला है। मैं लोगों को अपनी बातों से हंसाता हूँ, लोगों का मनोरंजन करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने राज दरबार में रख लें। मैं आपका और आपके राज दरबारियों का खूब मनोरंजन किया करूँगा। राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले तुम अपना हुनर तो दिखाओ। फिर हंसमुख ने अपनी मधुर बाणी से ऐसे चुटकुले सुनाए कि राज दरबार में बैठे सभी दरबारी हंसते हंसते लोटपोट हो गए और राजा मानसिंह को भी बहुत आनंद आया। फिर राजा मानसिंह ने हंसमुख को अपने राज दरबार में रख लिया। हंसमुख हमेशा राजा मानसिंह को अपनी मधुर कविताएं और अपने चुटकुले सुनाकर प्रसन्न रखता। धीरे धीरे राजा मानसिंह और हंसमुख दोनों एक दूसरे के बहुत गहरे मित्र बन गए। राजा मानसिंह जहाँ भी जाते, हंसमुख को अपने साथ लेकर जाते। एक दिन राजा मानसिंह ने जंगल में शिकार खेलने के लिए जाने का मन बनाया। फिर दोनों मित्र शिकार करने के लिए निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद एक छोटे से कस्बे में एक सुंदर युवती अपने दरवाजे पर खड़ी थी। राजा मानसिंह तो आगे निकल गए, लेकिन हंसमुख अपने घोड़े को रोककर उस युवती को एकटक निहारने लगा। उस युवती ने भी हंसमुख को एक नज़र देखा और फिर अपनी नज़रें झुका लीं। फिर हंसमुख अपने घोड़े को लेकर आगे बढ़ गया, लेकिन उस युवती का सुंदर चेहरा उसकी नज़रों में बार बार नाचने लगा। शिकार से लौटने के बाद दूसरे दिन राजा मानसिंह को बिना बताए हंसमुख अपने घोड़े पर सवार होकर उस युवती से मिलने के लिए चल पड़ा। कस्बे में पहुंचकर एक बार फिर जब उसकी मुलाकात उस युवती से हुई तो उसका दिल बाग बाग हो गया। एक मधुर मुस्कान हंसमुख के होठों पर उभर आई। युवती ने भी एक नज़र हंसमुख को देखा और हौले से मुस्कुराकर अपनी नज़रें नीचे कर ली। हंसमुख ने युवती से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? युवती ने कहा, मेरा नाम अनामिका है। मैं एक लकड़हारे की बेटी हूँ। कुछ देर बातचीत करने के बाद हंसमुख राजमहल लौट आया, लेकिन अगले दिन ये सोचकर महल से निकला कि आज अनामिका के पिता से शादी की बात करके ही वापस लौटूंगा। जैसे ही हंसमुख लकड़हारे के घर पहुंचा, दरवाजा खोलकर वह लकड़हारा बाहर निकला तो डर के मारे थर-थर कांपने लगा, क्योंकि वह हंसमुख को देखते ही पहचान गया कि यह तो राजमहल के दरबारी हैं और राजा मानसिंह के खास मित्र भी हैं। वह कहने लगा, हजूर, आखिर मुझसे क्या गलती हो गई जो आप मेरे घर? अभी वो लकड़हारा अपनी बात पूरी करता, इसके पहले हंसमुख ने बिना किसी संकोच के साफ शब्दों में कहा, मैं तुम्हारी बेटी के साथ अपनी शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूँ।
हंसमुख के मुंह से अपनी बेटी के लिए शादी का प्रस्ताव सुनकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और घर के अंदर जाकर अपनी बेटी से कहने लगा, बेटी, तुम बहुत भाग्यशाली हो। राजा मानसिंह के मित्र हंसमुख, जो राज दरबार में दरबारी हैं, वे स्वयं चलकर तुमसे शादी करने का प्रस्ताव लेकर आए हैं। मैंने तो उन्हें हाँ भी कह दी है, लेकिन एक बार तुम भी उन्हें देख लो और शादी के लिए अपनी स्वीकृति दे दो तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। अनामिका घर से बाहर निकली। उसने हंसमुख को एक गहरी नज़र से देखा, उन्हें प्रणाम किया और शादी के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। हंसमुख बहुत जल्दी शादी करने का वादा करके अपने घोड़े पर सवार होकर राजमहल लौट गया। उधर राजा मानसिंह राज दरबार में अपने दरबारियों से पूछने लगे कि कई दिन हो गए, मेरे मित्र हंसमुख का कोई अता पता नहीं है। आखिर वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? एक दरबारी जो हंसमुख से बैर भाव रखता था कहने लगा, महाराज, आपके मित्र हंसमुख आजकल गांव में एक गरीब लकड़हारे की बेटी से मिलने के लिए जाते हैं और हुजूर, सुना है कि वह युवती बहुत ही सुंदर है। उसी समय राज दरबार में हंसमुख ने प्रवेश किया। राजा मानसिंह ने अपने मित्र को देखते ही उसे गले लगाया और कहने लगे, मित्र, तुम्हें अभी मेरा एक जरूरी काम करना है। हंसमुख ने कहा, महाराज, आप आदेश दीजिए, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मानसिंह ने कहा, तुम्हें गांव में एक लकड़हारे की बेटी के साथ मेरी शादी का प्रस्ताव लेकर जाना है। हंसमुख समझ गया कि मेरी प्रेम कहानी राजा के कानों तक पहुंच चुकी है। उसने कहा, हुजूर, मैं आपके इस आदेश का पालन नहीं कर सकता, इसके लिए आप मुझे माफ़ कर दें। भरे दरबार में अपने आदेश का पालन न होने पर राजा के अहंकार को बहुत चोट लगी। फिर राजा मानसिंह गुस्से में आकर अपने मित्र हंसमुख को अपने देश से बाहर निकाल दिए। हंसमुख राजमहल से चलकर लकड़हारे के घर आया और अनामिका से सारी कहानी बताकर कहने लगा, अभी तो मैं इस देश से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं जिंदा रहा तो एक दिन जरूर आऊँगा और तुमसे शादी भी करूँगा। हंसमुख तो चला गया। उधर राजा मानसिंह ने अपना एक दूत लकड़हारे के घर भेजा। दूत ने लकड़हारे से कहा, राजा मानसिंह तुम्हारी बेटी के साथ विवाह करना चाहते हैं, उनकी शादी का प्रस्ताव लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। दूत की बात सुनकर लकड़हारा तो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा, बेटी, ये रिश्ता तो और भी अच्छा है। तुम राजा साहब से शादी करके राजमहल की रानी बन जाओगी। तुम्हें तुरंत ही हाँ कह देना चाहिए। लेकिन अनामिका ने साफ साफ मना करते हुए कहा, मैं हंसमुख के अलावा और किसी के साथ शादी नहीं कर सकती। फिर उस दूत ने धमकी देते हुए कहा, यदि तुमने राजा मानसिंह से शादी का प्रस्ताव मंजूर नहीं किया तो वे तुम्हें बर्बाद कर देंगे। फिर अनामिका ने ना चाहते हुए भी शादी के लिए हाँ कह दी। शादी की दिन और तारीख निश्चित हो गई। शादी के दिन अनामिका ने एक ऐसा जहर पी लिया जिसका असर धीरे धीरे होता है। शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। दुल्हन को शादी के मंडप में लाने के लिए दासी घर के अंदर गई तो उसने देखा कि दुल्हन तो अचेत पड़ी है। दासी ने बाहर आकर राजा को बताया। राजा ने तुरंत वैद्य को बुलवाया। वैद्य को समझ में नहीं आ रहा था
कि कौन सी दवा दी जाए। आखिर दुल्हन ने कौन सा जहर खाया हुआ है, या फिर इसे किसी सांप ने काटा है। राजा ने बड़ी रानी को बुलाया और दुल्हन से पूछताछ करने के लिए कहा। जब बड़ी रानी ने दुल्हन से पूछा कि आपने कौन सा जहर खाया है, तो कुछ देर चुप रहने के बाद अनामिका कहने लगी, यह बात मैं तभी बताऊंगी जब राजा साहब इस शादी रोककर मेरी शादी हसमुख के साथ कराने का वादा करेंगे। रानी ने ये बात राजा को बताई। राजा मानसिंह सोच में पड़ गए। फिर बड़ी रानी ने कहा, इस सोचने का वक्त नहीं है, ये लड़की मर जाएगी। फिर राजा मानसिंह ने वादा किया कि अनामिका की शादी हसमुख के साथ करवाएंगे। फिर अनामिका ने बताया कि उसने कुछ जहरीले पौधे के पत्ते खाए हैं। वैद्य ने तुरंत उसका इलाज करना शुरू किया। अनामिका कुछ देर में पूरी तरह स्वस्थ हो गई। फिर राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर हसमुख को बुलवाया। फिर अनामिका और हसमुख की शादी धूमधाम के साथ संपन्न हुई। फिर दोनों राजमहल में खुशी खुशी रहने लगे। ये कहानी यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।